राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनने वाले हैं माघ मास की कथा का 9वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का श्रवण करते हैं। पांचों कन्याएं विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद अपने घर लौटी और जब वह घर आई तो माताओं ने कहा, इतना विलंब तुमने क्यों किया? तब कन्याओं ने कहा कि हम तो किन्नरों के साथ क्रीड़ा कर रही थीं और हम सरोवर पर थीं और कहने लगी कि आज तो हम बहुत थक गई हैं और फिर जाकर लेट गईं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार से अपने आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई और उन्होंने घर में आकर कोई किसी भी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की, लेकिन वह रात उनको एक युग के समान बीती। अब सूर्य नारायण जैसे ही उदित हुए, भगवान सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। अब उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कि कमलनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है। उसको देखकर उनके नेत्र खुले के खुले रह गए और ब्रह्मचारी के पास चली गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। अब ऐसे वचन सुनकर बाहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यास जारी हूँ गुरुकुल में। मेरा विद्या अभ्यास को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके कर्म का पालन करे, और इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे कि बैसाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र भी कहते हैं। तो हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगे। अब उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन तो बिल्कुल सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत का समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम तो बड़े मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो रहा हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे कार्य को टालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा, व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं रखता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। अब सुशील और सुब्रा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया और सुतारा ने उसका आलिंगन किया। फिर चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम तो डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। अब ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराध को वृथा क्यों श्राप दिया, इसलिए तुम धर्मजीत पिशाच हो जाओ। आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गए। बस पिशाच पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। अब बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए।
जब छूता से दुखी मन पिशाच ने इनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। अब वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। तब वे पिशाच ऋषि के उस तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। ब्राह्मण वेद निधि लोमस ऋषि से हाथ जोड़कर कहने लगे कि बहुत भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे कि सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो जाएगी और मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे कि उनका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। तब वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ अगर नियम पूर्वक माघ मास का स्नान करें तो अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है। तुम तीर्थों में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ मास में तीर्थ स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इसमें स्नान करने से अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। राज सूर्य और अश्वमेघ यज्ञ से अधिक फल प्राप्त होता है। माघ मास में स्नान करने से अंत संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाले माघ स्नान क्यों ना किया जाए। लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजयज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण भी दान किए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो कि अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ मास में उसने उन्हीं लोगों के साथ 3 दिन तक स्नान किया और वह 3 दिन तक स्नान करने से ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर को चला गया। अब वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री और वस्त्र और आभूषण दोनों में समान ही थे। अब ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राज सूर्य यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म ले सकता है, परंतु माघ मास में संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो और इस इतिहास को तुम्हारा पुत्र और वह कन्याएं भी सुने। इससे उनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूत नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और उसने किस पिशाच को निर्मुक्त किया था। हे भगवान, आप विस्तार पूर्वक वह सब कथा सुनाइए। तब लोमस ऋषि ने कहा कि केल्प से निकली सुंदर सरस्वती के किनारे उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी और वन में अनेक प्रकार के पशु विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी। वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदूती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता और गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता। वर्षा में खुली हुई जगह पर तपस्या करता। हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रीय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए।
तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा करके उनकी सुंदर स्तुति की तथा विनती की, और उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आ गए। चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाते हुए वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए? मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा पढ़े गए स्रोत को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवादिनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। अब कृपा करके उस स्रोत को भी कहिए जिससे कि उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। तब लोमस ऋषि जी कहते हैं कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा था, उससे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्रोत आध्यात्म विद्या का सार है और पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव, सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।